फरीदाबाद में महापौर सुमन बाला के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला, पार्षदों ने जताया आक्रोश, आरोपी एसडीओ पर कार्रवाई की मांग। करनाल की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, विस्फोट में 3 कर्मचारियों की मौत, 1 घायल, घोगड़ीपुर गांव की यह घटना। फतेहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विशाखापट्टनम से फतेहाबाद पहुंची 2 क्विंटल से ज्यादा गांजे की खेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा के करनाल में मंगलवार रात को बड़ा हादसा हुआ। करनाल के घोगड़ीपुर गांव के पास पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके चलते 3 कर्मचारियों की मौत वहां पर हो गई और वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जान गंवाने वाले तीनों कर्मचारी तमिलनाडु के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है और वहीं इससे पहले मंगलवार रात घोगड़ीपुर फाटक के पास स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके के बाद आग लग गई, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग में वहां काम कर रही 4 मजदूर झुलस गए। इनमें 3 की मौत हो गई और 1 का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं इस भीषण आग में फैक्ट्री का सारा सामान, मशीनें जल करके राख हो गई और दीवारें और छत भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। आग लगने से पहले फैक्ट्री में 2 धमाके हुए थे, जिसके बाद आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलने पर मौके पर ही फायर ब्रिगेड और पुलिस बल भी पहुंचा, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। एक कर्मचारी अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी और एसएचओ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। घोगड़ीपुर गांव में श्री फायर वर्क्स के नाम से, और इसके मालिक सुंदर गोयल हैं। और कल शाम को सूचना मिली थी कि इसमें ब्लास्ट हो गया है। जो सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस पार्टी उसी टाइम मौके पर आ गई थी और रात को एक्सप्लोड होते ही एक आदमी की उसी वक्त तुरंत मौत हो गई थी। अब मालूम पड़ा है कि 2 व्यक्ति और उसमें एक्सपायर हो चुके हैं। तो टोटल 3 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। एक आदमी अभी शिव बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी हालत कैसी है सर? वो अभी जिंदा है। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इन्होंने 13 जनवरी को यहाँ ज्वाइन किया था। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी हम इंतजार कर रहे हैं जो डिसीज्ड है और जो इंजर्ड है उनके परिजनों का कि एक बार वो आएँ, अपने डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर लें एक बार। उसके बाद कोई सिस्टम में खामियां पाई गई हो आपको? वो तफ्तीश जारी है। सर कारण क्या निकल कर आया, किस वजह से ब्लास्ट हुआ? अभी तफ्तीश जारी है उसकी, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये बात मालूम होगा कि भाई ये। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच नई पंचायतों का गठन भी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि किस जिले में कितनी पंचायतों का गठन किया गया है। राज्य में कुल मिलाकर के 106 नई पंचायतों का गठन किया गया है। हालांकि अभी पंचायत चुनाव को लेकर के कोई जानकारी नहीं है कि पंचायत चुनाव का आयोजन कब किया जाएगा। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों का टकराव बीजेपी शासित राज्यों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा सियासी असर हरियाणा में दिख रहा है। यही वजह है कि हरियाणा की मनोहर लाल की अगुवाई वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ किसान आंदोलित हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है और ऐसे में देखना है कि खट्टर सरकार इसमें कैसे पार पाती है। बता दें कि हरियाणा में 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में करीब 1 दर्जन राज्य स्तरीय मुद्दे सदन में उठाने पर सहमति बनी है। चाहते हैं अच्छा बजट दें, किसान की मदद करें, गरीब आदमी की मदद करें, विकास की मदद करें, अच्छा बजट लेके आए जिसकी हम सराहना करेंगे। अच्छा बजट लेके आएंगे। कल भी मैंने कहा था अब समय आ गया, बहुत लंबा आंदोलन चल गया, केंद्र सरकार को 2 कदम आगे चल के अब बात करनी चाहिए किसानों से। और कल प्रधानमंत्री का बयान भी मैंने पढ़ा है, कृषि मंत्री का भी पढ़ा है, उस तरफ सोच चल रही है। तो अब समय आ गया बात करके इसका समाधान निकालें और किसानों की बात माने। आज ये अन्नदाता इतने दिन से बैठा है सड़कों पर, अपना काम छोड़े बैठा है और जो फैसला करें उनकी बात माने ताकि वो अपने काम पे लौटें, अपने घरों में लौटें। अब मेरा किसान भाइयों से भी एक निवेदन है, कल मैं देख रहा था, खबर आई थी, अपनी खेती को उलट रहे हैं, ऐसा काम ना करें, ये देश के हित में नहीं है। अंबाला में विधायक असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम था जो कि किसानों के विरोध के चलते रद्द हो गया। बता दें कि विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री को अंबाला में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए गुड मंडी पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही किसान भारतीय किसान यूनियन के झंडे लेकर के नारेबाजी करते हुए गुड मंडी पहुंच गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके चलते विधायक असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर के किसानों ने पहले से ही ऐलान किया हुआ है कि किसी भी बीजेपी के नेता को कार्यक्रम नहीं करने दिए जाएंगे, जिसका नजारा एक बार फिर से अंबाला में देखने को मिला। भूपेंद्र सिंह पंजोखरा, जमीन बचाओ केंद्र समिति का प्रधान। हमें ये पता लगा था कि आज यहाँ पे कोई चाय पत्ती वाला है और उसने प्रोग्राम किया है। यहाँ पे रतनलाल कटारिया व असीम गोयल जी आ रहे हैं। हम उनको विरोध करने के लिए, क्योंकि हमारे बीजेपी सरकार ने हमारे ऊपर 3 काले कानून जो थोप रखे हैं
वो हमारे लिए डेथ का वारंट है। हम उनको कैंसिल कराना चाहते हैं और इसलिए इनका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या आगे भी विरोध ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही आगे भी विरोध चलता रहेगा। जहाँ भी हमें पता लगेगा कि बीजेपी का किसी नेता का भी कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर हम विरोध करने के लिए पहुँचेंगे। असीम गोयल जी और कटारिया जी का प्रोग्राम था जो स्टार्टिंग से हम जो कार्य करते आए हैं कि हम बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने दे रहे अम्बाला के अंदर, क्योंकि जब तक हमारे किसान भाई वहाँ पे बैठे हैं जो 3 काले कानून ये सरकार वापस नहीं लेती, ऐसे ही हम बीजेपी सरकार का विरोध करते रहेंगे और कहीं प्रोग्राम नहीं करने देंगे। शर्म आनी चाहिए बीजेपी पार्टी को कि जो हमारे किसान भाई इतने शहीद हो चुके हैं वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और उसके बावजूद भी अपनी राजनीति के अंदर लगे हुए हैं, राजनीति करने में लग रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको किसानों के साथ खड़ने की बजाय ये अपने प्रोग्राम, अपनी राजनीति, अपना रोटियाँ सेक रहे हैं। क्या लगता है कि अभी तक कटारिया जी और असीम गोयल यहाँ पर नहीं पहुँचे? हाँ जी। तो क्या सरकार डर गई है? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन जारी है और वहीं किसान संगठनों की तरफ से उन किसानों की रिहाई की मांग भी उठाई जा रही है जिन्हें दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। करनाल में भी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से जुड़े हुए किसानों ने जिला सचिवालय पहुंच करके प्रदर्शन किया और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर के तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कुछ किसान कृषि कानूनों के विरोध में अपनी खेतों में खड़ी हुई फसलों को जोत रहे हैं। ऐसा एक मामला करनाल के गांव में भी सामने आया था, जहां पर एक किसान ने अपनी 5 एकड़ फसल को जोत दिया था। ज्ञापन देने पहुंचे किसानों ने अपील की है कि कोई भी किसान भाई अपने खेतों में खड़ी हुई फसल को ना तो जोते और इससे बेहतर फसल को तैयार करके मजदूरों में फ्री में बांट दें, क्योंकि किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है। इसलिए कोई भी किसान ऐसा ना करे। फिलहाल किसान आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज कर सकते हैं। सर, हम सचिवालय पहुँचे हैं और आपके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को एक बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अभी जो किसान भाई 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था आपके, तो लोग किसान जो अपना खेत जोत रहे हैं, खड़ी गेहूं को बर्बाद कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि ये जो सी गेहूं है ये हमने अपने बच्चों की तरह पाल रखी है। इसको ख़त्म करना कोई गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
चाहे आप सारी बा दो, क्योंकि उनका मकसद ये है भी जैसे आप गेहूँ बा दोगे आपका जो सा थोड़ी बहुत इनकम रहेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमें संघर्ष लड़ने के लिए अपने इनकम के सोर्स ख़त्म नहीं करने। ज्ञापन देने पहुंचे हैं जी, हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं रिहाई के लिए, जो उनसे हमारे बेकसूर किसानों को जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर रखा हुआ है। जी, क्या नाम है सर आपका? दिलबाग सिंह दरड़। जो किसी तरह भी लगा लो, इमोशनल में आके किसी तरह भी अपनी फसल को जोत रहे हैं, मैं खास करके आपके माध्यम से उन्हें मैसेज दूंगा, अपनी फसल को मत जोते। ये बच्चों की तरह हमने छोटी छोटी को बड़ी किया है और हम निर्भर भी इसी फसल के ऊपर हैं। हमारे साथ मजदूर तबका भी जुड़ा हुआ है। हाँ, हमने सरकार की गोडलियाँ लवानी है और उसके लिए ये मैसेज अच्छा नहीं है जो हम फसल को जोत रहे हैं, क्योंकि जितने मजदूर हैं हम उनको भी खाने के लिए फ्री में देंगे अपनी गेहूँ, और अपनी जितनी गेहूँ है अपने खातर आके हम सारी स्टोर करेंगे, हम किसी को बेचेंगे नहीं गेहूँ। ये आप मैसेज फैलाओ। और जो ये बाने वाला है, खेती को जोतने वाला, ये भाइयों को हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि फसल को बिल्कुल भी जोते ना, ये बच्चों की तरह पाली हुई है, ऐसा कर्म बिल्कुल ना करें। एक आत्महत्या ना करें बिल्कुल भी। किसान आंदोलन हमने जीतना है, हम लड़के जीतेंगे, संघर्ष है हमारा, ये लड़के जीतेंगे हम। ऐसे आत्महत्या डीसी साहब के पास पहुंचे हैं। आप जानते ही हैं कि काले कानून रद्द करवाने के लिए किसान, मजदूर, दुकानदार, कुछ भी लोग हैं जो सब अनाज ही खाते हैं, कोई भी मिट्टी नहीं खाता। और किसान एक अन्नदाता है कि जो धरती का सीना पाड़ के ही हमारी धरती माँ है, उसमें से उपजा करके हर किसी को खिलाता है। कोरी ठंड में मतलब कितना बदतर हाल होता है। ये उद्योगपतियों को क्या पता कि क्या होता है। इन्हें तो दो कामों से पता है, एक इनके पास स्नैक प्लॉट, एक मनी प्लांट, और एक ये जो दिल्ली में बैठी इंटरनेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया आतंकवादी बता रही है। इनको बस दो चीज़ का, उसमें पानी डालिए सुबह शाम को पानी, हमारी खेती होगी, बस ये यहीं तक सीमित रहेंगे। आज हम डीसी ऑफिस करनाल पहुंचे हैं और हम ये राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि जो हमारे बेकसूर किसान हैं उन्हें रिहा कर जाए। और जो नवदीप कौर पंजाब के रहने वाली है, उसे सिंघू बॉर्डर से उठाया गया था 12 जनवरी को। अगर वो 26 जनवरी को बाहर उठाया जाता तो उसे देशद्रोह का मुकदमा डल जाता। अभी तो उठाई ही वो 12 जनवरी को, और उसे रिहा करा जाए। और जो उसके साथ तशद्दुद हुई है उसके ऊपर जो पुलिस नूंह के लघु सचिवालय पर मेवात किसान मोर्चा की अध्यक्षता में संयुक्त किसान मोर्चा और मेवात किसान मोर्चा के किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया और नायब तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं नूंह जिले से किसान नेता रमजान चौधरी ने यह कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लघु सचिवालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने यह कहा है कि दमन विरोधी दिवस मनाया गया और किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किसानों को बिना शर्त छोड़े जाने की मांग की गई है और साथ ही किसानों को बिना वजह परेशान न किया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। और किसानों के ऊपर सरकार की ओर से दमनकारी नीति न लागू की जाए। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इस हफ्ते के कार्यक्रम बने थे। कल प्रोग्राम था पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, क्योंकि पगड़ी किसान की इज्जत है और अगर पगड़ी चली गई तो फिर किसान के पास कुछ नहीं बचे था। वो एक सफल प्रोग्राम था। आज दमन विरोधी दिवस मनाने का फैसला किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने, और उसके तहत ये हमने मांगे रखी हैं कि जो किसान पिछले 3 महीने से हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, उनको उठाकर जेलों में बंद कर दिया है और किसी ऐसी धाराएं लगा दी जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। आप दिशा रवि को देखें, चाहे और दूसरे किसी साथियों को देखें, तो बहुत सारी धाराएं लगाकर उनको अंदर कर दिया। कुछ साथी जमानत पर छोड़ दिए गए हैं, कुछ साथी अभी भी जेलों में बंद हैं। दिल्ली के रास्ते बंद कर रखे हैं और अलग अलग तरीके के नोटिस देकर या किसी न किसी तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया कि एक दिन दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा। तो उसी सिलसिले में आज 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया गया है। राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है यहाँ उपायुक्त नूंह के माध्यम से, और हमारे तमाम साथी जो मेवाती किसान मोर्चा के साथी हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। हम इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये कहना चाहते हैं कि किसान
किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। वो अन्न उगाता है, अन्न खिलाता है। अगर आज वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है तो उसके खिलाफ क्यों इस तरह से जुल्म, ज्यादती, झूठे मुकदमे, प्रताड़ना और उनको परेशान किया जाए। ये चरखी दादरी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दादरी के किला मैदान में जनतंत्र बचाओ दिवस मनाने के लिए जिले भर से किसान इकट्ठा हुए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किला मैदान से कैंप ऑफिस तक किसानों ने प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला। कैंप ऑफिस में जाकर के विधायक सोमवीर सांगवान की अगुवाई में जिला उपायुक्त राजेश चौकवाल को ज्ञापन सौंपा गया। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने ये बताया कि हमने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जनतंत्र बचाओ दिवस मनाया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य मांगे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और पिछले 3 महीने से किसानों के प्रदर्शन में किसानों के खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, झूठे मुकदमों से जेलों में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान मोर्चा की घेराबंदी के नाम पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बंद किए गए रास्तों में भी उनको भी खोला जाए। जनतंत्र बचाने का अभियान पूरे किसान भाइयों के नेतृत्व में हमारे हाईकमान के आदेश हम मना रहे हैं। इतनी संख्या में अब यहाँ पहुँचे हैं। डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास हम बड़ी डिमांड भेजी है। तो आशा है कि जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी बातों को सुनेंगे और सरकार के ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे और 3 काले कानून करने का काम करेंगे। ज्ञापन में बतेरी मांग रखी और बाकी डीसी साहब को दे दी 6 कैसे डिमांड हमने अपनी रखी हैं। कानून जो मुकदमे वापस, काले कानून वापस, MSP गारंटी, झूठे मुकदमे वो वापस और जो झूठे नोटिस करें वो वापस। डेलीगेशन आया और उन्होंने ये जो किसान आंदोलन के दौरान जो लोग अरेस्ट किए हैं और कई मुद्दों पे एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, उसको विधिवत हम राष्ट्रपति जी को पहुंचा देंगे। किसानों से संबंधित कई चीज़ें उन्होंने जो किसानों को जेल में बंद किया है उसके बारे में कहा है, डिमांड रखी हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनके बारे में डिमांड रखी हैं। जो ट्रैक्टर वाहन जब्त किए उनके बारे में डिमांड रखी है। उन्होंने कोई 7-8 डिमांड इसमें रखी हैं और ये महामहिम राष्ट्रपति जी से उन्होंने अनुरोध किया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के शहर भर में रोष प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में हो रही लगातार वृद्धि को लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने यह बताया है कि पिछले 7 साल में बीजेपी की तरफ से
पेट्रोल में 200% बढ़ोतरी की गई और वहीं कच्चा तेल इतना सस्ता होने के बावजूद भी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रही है। बीजेपी सरकार आम आदमी और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर रही है। वहीं पिछले 3 महीनों में किसान कड़कड़ाती ठंड में रोड पर कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं और लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार को चेतावनी चेताना चाहते हैं कि सरकार जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण करे, अन्यथा आम आदमी और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन किया, रोष मार्च निकाला और ये रोष मार्च इस सरकार को चेताने के लिए था कि सरकार ने जिस प्रकार 200% की वृद्धि जिस प्रकार पिछले 7 सालों में पेट्रोल पे की है और तकरीबन 200 रुपए इन्होंने सिलेंडर पे जो बढ़ाए हैं और डीजल पे 800% की वृद्धि जो इस सरकार ने की है, जहां क्रूड ऑयल आज हमारे सस्ता मिल रहा है, उसके बावजूद ये सरकार इस प्रकार की संलिप्तता में है। ये पूंजीपतियों के हमें किसानों को और आम आदमी को गुलाम बनाने का जो काम कर रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार के खिलाफ आज ये आंदोलन हमने किया, प्रदर्शन किया पिछले 3 महीने से, जिस प्रकार से किसान भी हमारे धरने पे बैठे हैं काले कानूनों को लेकर, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाह रही है। इस सरकार को हम चेताना चाह रहे हैं कि अगर ये मान जाए, नहीं तो सरकार को। फरीदाबाद के मेयर के साथ एसडीओ के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, जिसमें निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने एसडीओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में यह पूछा गया है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों न की जाए। आरोपी एसडीओ सुरेंद्र खट्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबर दिखाए जाने के बाद ही हंगामा मचा हुआ है। मेयर के साथ बदसलूकी के मामले में पार्षद भी अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। कैंप ऑफिस पर नगर निगम के पार्षद जमा हो रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। देखिए, जो कल ये जो घटना हुई, इससे पूरा फरीदाबाद शहर शर्मसार है और जिस तरह का व्यवहार इन अधिकारियों का जनता के प्रति और अब प्रतिनिधियों के प्रति और इस प्रथम नागरिक के प्रति जो व्यवहार कल आप लोगों ने देखा, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला, तो शर्मसार करने वाली घटना है। और निश्चित रूप से जो ये व्यवहार है, ये जो करप्शन है, उसके खिलाफ जब मेयर ने कदम उठाया तो ये उसकी प्रतिक्रिया उन अधिकारियों ने दी है कि ये यहाँ इसको चेक करने क्यों आ गए। करोड़ों रुपए में बनाए जाने वाले शौचालय में पानी तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जैसे दूर दराज के पिछड़े हुए इलाकों में बाहर एक टंकी रखकर डब्बा उसमें रखा हुआ है, स्मार्ट सिटी जैसे शहर में जहां 5 नंबर के अंदर। और जब उसको क्या नाम है, सुरेंद्र खट्टर को जब मैडम ने कुछ कहा उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो तुरंत उसने उस पर गलत व्यवहार किया। तो मेरा तो निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, और स्वयं मैंने अपने वार्ड में भी इस तरह की शिकायतें दी है। देखिए, कल हमें इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली कि महापौर महोदय के साथ एक एसडीओ खट्टर ने बदतमीजी से बात करी, और जो कि साफ वीडियो में दिख रहा है कि वो बदतमीजी से बात कर रहा है। तो इसमें किसी प्रकार का उनका कोई बचाव बचता ही नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, टर्मिनेट किया जाए, जिससे कि आगे और अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। उनके बचाव के लिए, सुनवाई के लिए 1 बजे तक का उनको समय दिया गया है। उसमें माननीय डीसी महोदय, मेरे हिसाब से वीडियो में देखिए साफ दिख रहा है, तो बचाव तो बनता ही नहीं है। जब एक अधिकारी और एसडीओ लेवल का अधिकारी और एक प्रथम नागरिक महिला मेयर के साथ इस तरह से बात कर रहा है, तो बड़ी शर्मिंदगी है। देखिए, हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, और एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी शहर की प्रथम नागरिक है और महापौर है शहर की। अगर उससे वहीं हरियाणा के रोहतक जिले में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले की राजेंद्रा कॉलोनी में एक घर के अंदर महिला और उसकी 6 साल की बेटी का शव मिला है। बुधवार सुबह जब कामवाली वहां पर पहुंची तो घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर के वो सीधे अंदर चली गई। जब वो मालकिन को आवाज़ लगाते हुए कमरे में गई तो उसके बेड पर शव पड़े हुए उसने देखे, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पड़ोसियों और फिर पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि मूल रूप से सांगी गाँव का रहने वाला संदीप काफ़ी समय से राजेंद्रा कॉलोनी में किराए पर रहता था और उसकी पत्नी और 6 साल की बेटी भावना भी उसी के साथ रहते थे। बुधवार सुबह पत्नी और उसकी बेटी बेड पर मृत हालत में पाए गए हैं, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था और साथ ही तकिए से भी उनका मुंह दबाया गया था। शहर के मॉडल टाउन स्थित शिशु शाला स्कूल को लेकर के चल रहा विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है और स्कूल के चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद वहां पर कार्यरत शिक्षिकाओं
ने मोर्चा खोल दिया है और नियुक्त किए गए रिटर्निंग अधिकारी के घर तक वो पहुंच गई। महिला शिक्षिकाएं रिटर्निंग अधिकारी के घर जाकर के उन्हें घेरते हुए चुनाव रद्द करने की बात पर अड़ी रही और शिक्षिकाओं के विरोध को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी अजीत धनखड़ ने अपना इस्तीफा रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है। इसके बाद उन्हें चुनाव पर आपत्ति जताते हुए उपायुक्त से भी मुलाकात उन्होंने की। और आपको बता दें कि शिशुशाला स्कूल की ज़मीन को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। कुछ लोगों पर आरोप है कि वो गुपचुप तरीके से स्कूल की ज़मीन को बेचना चाहते हैं। ज़मीन का विवाद कोर्ट में भी चल रहा है और विवाद के चलते ही सितंबर 2019 से ही यहाँ पर प्रशासक नियुक्त है। वहीं प्रशासक की देखरेख में संस्था चल रही है और अब हाल ही में रजिस्ट्रार की ओर से स्कूल प्रबंधक ने समिति के चुनाव कराने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और आरओ भी नियुक्त कर दिया है। एजुकेशन सोसाइटी के लिए मुझे रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है और अभी ये टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे पता लगा यहाँ का माहौल ठीक नहीं, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। क्या विवाद कर रहे हो? क्या विवाद है उनका? तो सोसाइटी का विवाद है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इलेक्शन का विवाद था, इलेक्शन ना करवाया जाए, यही बात थी ना? तो ये था, लेकिन रिटर्निंग उसने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने मेरे को दोबारा से ऑर्डर दिए हैं। उन ऑर्डर के कंप्लायंस में मैं जो है दोबारा से इलेक्शन करवा रहा हूँ। विरोध से चलते रिजाइन करना पड़ा? हमने रिजाइन कर रहा हूँ। क्या कुछ यहाँ पर विवाद है कि 18 महीने पहले शिशुशाला स्कूल पर प्रशासक की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 27 मेंबर के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। 18 महीने में ऐसा क्या बदला कि इसके इलेक्शन दोबारा कराए जा रहे हैं? यह ज़मीन सोसाइटी के एक सदस्य ने अपने नाम कर रखी है। जब तक कि ज़मीन वापस स्कूल के नाम नहीं आ जाती तब तक इस स्कूल के इलेक्शन ना कराए जाएं, वह प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाया जाए। यहाँ पर अगर उसी सोसाइटी के इलेक्शन कराए जाएंगे तो ये स्कूल खुर्द-बुर्द हो जाएगा। और यह एक सामाजिक संस्था है। जिन्होंने यह संस्था बनाई थी उन्होंने बोला था कि मेरे मम्मी पापा का नाम हरि ज्ञान एजुकेशन सोसाइटी के नाम से चला कर रखना। हम सब टीचर्स इसके गवाह हैं और आज इस स्कूल को खुर्द-बुर्द होते हुए हम देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम सड़क पर उतरे हैं, आरओ सर के घर आए हैं ताकि। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहाबाद पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। गांव खारा खेड़ी के पास पुलिस ने नाकेबंदी की और इस दौरान कार में सवार 2 लोगों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार विशाखापट्टनम से फतेहाबाद गांजे की खेप लेकर के आ रहे 2 कार सवारों को फतेहाबाद CIA स्टाफ की पुलिस ने ये कार्रवाई की है और कार से पुलिस ने 2 क्विंटल 1 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी नशा तस्कर कार में 8 बैग में भरकर के गांजा विशाखापट्टनम से फतेहाबाद लेकर के पहुंचे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी नशा तस्कर रामनिवास और काला निवासी भूना और धर्मवीर सिंह निवासी कृष्ण कॉलोनी भट्टू कलां का रहने वाला है। जो हमारे CIA स्टाफ द्वारा कल एक कार से 2 क्विंटल 1 किलो और 450 ग्राम जो गांजा बरामद किया गया है, उसमें 2 लड़के हैं, एक धर्मवीर है और एक रामनिवास है, तो उनको मौका से ही गिरफ्तार किया गया है। और इसमें 3 अन्य युवक भी हैं जो शामिल, जो चारों का में हिस्सा है और एक की गाड़ी इसमें प्रयोग की गई है, जो सब द्वारा मिलकर ये गांजा विशाखापट्टनम से यहाँ लाया गया है। तो कितनी कीमत का ये गांजा है और कहाँ सप्लाई करना था? इसकी कीमत लाखों में है और ये अलग अलग है, वहां पर चाहे सस्ता मिलता है और यहाँ जाके मार्केट में काफी महंगा मिलता है। हरियाणा का जवान जगबीर सिंह कटारिया जम्मू कश्मीर में तैनात था, लेकिन बीमारी के चलते उसका निधन हो गया। खरखड़ा गांव के सपूत कमांडेंट जगबीर सिंह कटारिया महज 47 साल के थे, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से काफ़ी बीमार चल रहे थे और इस बीमारी के चलते ही उनका निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खरखड़ा में किया गया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया और अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की और देशभक्ति के नारे लगाए। इन्होंने 1989 में NDA में गए थे। ये NDA से फिर वहाँ से अपना ट्रेनिंग करके 93 में ये पास आउट हुए थे IMA देहरादून से, और उसके बाद इन्होंने अपना आर्मी का जीवन शुरू किया था। सर कितने दिन से बीमार चल रहे थे? बीमार अभी हुए थे 2-2.5 महीने से। फिलहाल किस पोस्ट पे? ये कर्नल थे, कर्नल रैंक था। और कोई खास? इनके बच्चे कितने? एक बेटा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी फाइनल सेमेस्टर है उसका, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से। एक बेटिया है। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मलेरिया डेंगू की रोकथाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने ये बताया है कि पिछले साल की तुलना में मलेरिया के मरीज इस साल काफ़ी कम है और इस साल स्थिति नियंत्रण में है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में 54 गांवों में पहले राउंड और दूसरे राउंड का स्प्रे का काम पूरा किया जा चुका है। तालाबों में गंबूजिया मछली डाली जा रही है जो मलेरिया और डेंगू के लार्वा को खा जाती है। पलवल है वो एक एंडेमिक जोन है मलेरिया और इससे संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस पिछले 1 दशक के अंदर आते रहे हैं, और उसको देखते हुए पिछले 1 साल के अंदर लगातार ये कैंपेन चलता रहा जिसे हम मलेरिया मुक्त पलवल के नाम से चला रहे थे कि हम मलेरिया को कंट्रोल कर पाए, और उसके रिजल्ट्स भी आए। पिछले साल के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो केसेस के अंदर 80% से ज़्यादा घटोतरी हुई, मतलब घट पाए केसेस, 80% से ज़्यादा हम कंट्रोल कर पाए लास्ट ईयर के अंदर, और ऐसे ही डेंगू के केसेस भी कम हो पाए। इसके लिए जो स्टेप्स उठाए गए या जो वही प्लानिंग उन्हीं को एक्सटेंड किया जाएगा इस साल के लिए, तो उसमें मुख्यतः था गैम्बूजिया फिश जो कि 308 पॉन्ड्स में छोड़ी गई, वो इस साल के लिए भी प्रोग्राम शुरू कर लिया गया है। हमारी खुद की इन हाउस 2 फिश हैचरीज तैयार कर ली गई है, उसके अंदर फिश तैयार की जाती हैं, और वो गैम्बूजिया फिश इस प्रकार की होती है कि वो जो मच्छर की लार्वा है उसको खा जाती है, जिससे कि मच्छर पनप नहीं पाते हैं। हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।